हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस एक्स की पावर एन की पावर एन इंटू एक्स प्लस वन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। देखिएगा, ये हमें जो फंक्शन दे रखा है हमें इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। और इसमें जो ए है ना, ये वाला ए, ये क्या है? एक फिक्स्ड रियल नंबर है। फिक्स्ड रियल नंबर का मतलब होता है कांस्टेंट। इसको ध्यान रखिएगा, वह रियल नंबर है और वो क्या है? फिक्स है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट ही हुआ। तो हमें क्या निकालना है? इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे फंक्शन लेंगे। ये हमारा एफ एक्स मान लें हम इसको, एक्स की पावर एन प्लस ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स और प्लस वन। अब हमें क्या निकालना है? इसका डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स। तो देखो, प्लस लगा है सभी के बीच में। जब सभी के बीच में प्लस लगा होता है तो आपको बता रखा है, जैसे कागज ले लेता हूँ एक, देखिएगा हमने बताया था आपको, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स दो नंबर हैं। जैसे कोई एक ए है और एक क्या है? बी है, प्लस लगा है बीच में, या सी भी हो, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये दोनों का अलग अलग हो जाता है, दोनों के पास सेपरेट अलग अलग हो जाता है। यानी इस तरह से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ए प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बी। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव और प्लस लगा देते हैं बीच में। और भी इसमें सी होता, डी होता, इसी तरह प्लस करते चले जाते हैं हम। तो सबका सेपरेट अलग अलग हम क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसको हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं। यही माइनस में होता है। अगर यहाँ माइनस का होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू बी। सही है ना? तो बस इसमें यही हम करेंगे। तो हम लिख लेंगे, इन सब के साथ अलग अलग कर देंगे इसको। डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स वन। अब ध्यान दीजिएगा, देखो x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या है? फॉर्मूला बताया था मैंने, आपको याद होगा। x की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n। तो क्या करते हैं? n आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस वन, पता है ना? ये इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला हम। तो देखो इसमें क्या है? n आगे है कि नहीं? मेरा n पावर है तो ये आगे आ जाएगा, यानी n आ गया एंड x की पावर n माइनस वन। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस, अब देखो ध्यान दो, ये क्या है? मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का तो आगे ले लेंगे हम इसको, ये आगे आ गया। इसे देखो, x की पावर n माइनस वन है तो पावर आगे आएगी, यानी x की पावर n माइनस वन। सही है? इंटू एक्स की पावर n, अब इसकी देखो, x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन है, इसमें से माइनस वन और करेंगे जैसे हम फॉर्मूला में है ना। तो x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस वन, तो यानी माइनस का टू, n माइनस टू। ठीक, तो ये आपका हो गया यहाँ से x की पावर n माइनस टू ए स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा। x की पावर n माइनस टू, ये आगे आएगा n माइनस टू इंटू एक्स n माइनस टू माइनस वन, तो माइनस का थ्री हो जाएगा n माइनस थ्री। ये बात समझ में आ रही होगी ना? प्लस
देखो इसमें ए आगे आएगा, ए आगे आ गया मेरा, एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव बताया था मैंने, एक्स का केवल एक्स का निकालना हो, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, तो एक्स की पावर वन तो है ही है, वन आगे आ गया इंटू एक्स एन माइनस वन, एन हमारी कितनी है पावर वन, वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, वन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक्स की पावर जीरो यानी वन, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना आता है डेरिवेटिव वन आता है। बात समझ में आ गई ये वाली। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये तो ए आगे आ गया और एक्स पे क्या आ जाएगा वन, वन ही तो आ गया ना। अब देखो वन लगा दो यहाँ पे, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसका वन का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है ना, प्लस जीरो। अब कर लेते हैं इसको ठीक ठाक, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू, पूरा नोट कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा है इसमें, एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट, यहाँ ए का वन से करेंगे तो ए आ गया और ये तो आपका जीरो हो ही गया, इसको जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, ए आपका आंसर हो जाता है, इसमें आगे कोई सॉल्व करने की गुंजाइश है ही नहीं, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, फॉर सब कांस्टेंट ए एंड बी, ए और बी क्या है हमारे कांस्टेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमें इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो हम इसे ले लेंगे फंक्शन, ये मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। अब देखो यहाँ प्लस था तो दोनों के पास सेपरेट अलग अलग डेरिवेटिव निकालते थे, अभी निकाला है मैंने इसमें, लेकिन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का एक अलग चीज़ होती है, फार्मूला में बता देता हूँ तुम्हें, ध्यान देना इसको, है ना। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, ये यू पहला फंक्शन, वी दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो देखो ध्यान रखिएगा इसका, इसमें एक का फंक्शन लेते हैं, दूसरे को वैसे लिख लेते हैं, तो जैसे u को पहले आपने वैसे लिख लिया, राइट है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स किसका सेकेंड वाले का, प्लस अब सेकेंड वाले को ऐसा कैसा लिख लो, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यानी u। इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई है ना बीच में, देखो दो फंक्शन है, एक ये एक u है एक v है, तो बस इसमें हम इसी को हम लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं जिससे आपको याद रहे ना, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका यू वी, यू वी का क्या होगा, u को ऐसे ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका v का, प्लस v को ऐसे ही ले लो और डी वाई अपॉन डी एक्स किसका u का, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, ये मेरा u मान लो, ये क्या है मेरा u है, ये क्या है मेरा v है, रख दो इसमें, u को ऐसे ही लेना है, देखो ऐसा ही है ना, तो हमने u को ले लिया ऐसे ही, u यानी x माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स किसका v का, v हमारा कितना है x माइनस बी, एक्स माइनस बी प्लस अब v ऐसा कैसा ले लो x माइनस बी, एक्स माइनस बी हमने ऐसे ले लिया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स यू की वैल्यू क्या है हमारी x माइनस ए, एक्स माइनस ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है ना। अब ध्यान से करते रहेंगे इसको, देखो
ध्यान दीजिएगा। अब इसमें x माइनस ए, ये तो ऐसे ही रहना है, ठीक है ना, x माइनस ए ऐसे ही रहेगा। अब देखो इनके बीच में क्या है, माइनस लगा हुआ है ना, तो दोनों के पास सेपरेट अलग अलग हो जाएगा, यानी dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स बी, सही है, प्लस ये ऐसे ही रहेगा x माइनस बी, इनको सेपरेट कर दो अलग अलग, dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स ए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ये तो ऐसे ही आएगा ब्रैकेट, और इनको अलग अलग सेपरेट मैंने dy अपॉन डी एक्स लगा दिया इनके साथ, सही है। अब सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, तो x माइनस ए ऐसे ही ले लिया आपने, ठीक है। और x की देखो, x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था, इससे वाले में क्या आता है, 1 आता है ना, 1 माइनस ये b क्या है, मेरा कांस्टेंट है, खुद लिखा हुआ है इन्होंने, a और b क्या है, हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक। x माइनस भी ऐसे ले लेना, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, भाई यहाँ तो कांस्टेंट है ना a, तो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ 1 माइनस 0 1 ही तो हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए तो रह जाएगा इधर, प्लस इधर क्या रह गया, ये 1 माइनस 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करो x माइनस बी रहेगा, x माइनस बी, x और x कितना हो गया 2x माइनस का a n माइनस का b, दैट्स इट, ये मेरा आंसर आ गया। इसके 2 पार्ट और हैं, आप खुद करके देखिएगा, नहीं तो मैं आगे वाली एक्सरसाइज में करूँगा इनको, ठीक है। थैंक यू।